Assalamualaikum. Today our topic of discussion is relationship of biology to other sciences. इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि साइंस की हर ब्रांच किसी ना किसी तरह से किसी भी दूसरी ब्रांच के साथ रिलेट करती है। हाँ, माना कि हम बायोलॉजी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के हर पहलू को देखते हैं, लेकिन वो हर पहलू को जब हम स्टडी करते हैं तो वो किसी ना किसी दूसरी साइंस की ब्रांच के साथ रिलेट कर रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह से साइंस की हर ब्रांच जब हम उसको स्टडी करते हैं तो वो किसी ना किसी तरह से साइंस की किसी ना किसी दूसरी ब्रांच से रिलेट कर रही होती है। सिंपल सी मिसाल ले लें कि जब हम बायोलॉजी के अंदर मूवमेंट ऑफ एनिमल को स्टडी करते हैं, क्या एनिमल के अंदर मूवमेंट कैसे है, कोई भी बायोलॉजिस्ट जितनी भी एक्सप्लेनेशन कर ले वो एक्सप्लेनेशन तब तक उसको कंप्लीट नहीं कर पाएगा जब तक वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इसमें अप्लाई नहीं करेगा। जब वो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई कर रहा है बायोलॉजी के अंदर, तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन तो किसी दूसरी साइंस की ब्रांच से है, वो हम अच्छे तरह से जानते हैं कि वो कौन सी है, वो फिज़िक्स है। मतलब कि कोई ना कोई ब्रांच जब हम उसको कंप्लीट थारोली स्टडी करते हैं तो वो किसी ना किसी दूसरी ब्रांच के साथ रिलेट कर रहा होता है। और यही चीज़ कि साइंस की एक ब्रांच जब वो किसी दूसरी ब्रांच के साथ रिलेट कर रही हो तो इसको हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट आर इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस, तो आपने कहना है कि इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस कैन बी डिफाइंड एज द रिलेशनशिप ऑफ वन ब्रांच ऑफ साइंस विद अदर, या रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंसेज विद ईच अदर इज कॉल्ड इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज। अब हम इनको थोड़ा सा मज़ीद स्टडी करते हैं। सबसे पहले है कि बायोफिज़िक्स, दो लफ्ज़ आ रहे हैं, एक है बायो, दूसरा फिज़िक्स। हमें पता है कि बायो जब भी आया कि इसका मतलब तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हाँ, अब आई बात फिज़िक्स की। फिज़िक्स के लिए याद रखना है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड रिलेशन बिटवीन देम। दो चीज़ें हैं, मैटर और एनर्जी और उनका आपस में ताल्लुक। इसको जब हम स्टडी करते हैं तो इसको फिज़िक्स कहते हैं। अब फिज़िक्स के अपने रूल्स हैं, रूल्स। अब हम इसको जब रिलेट करेंगे तो हम कहेंगे कि जब भी हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी कर रहे हैं और उनमें फ़िज़िक्स के रूल्स को अप्लाई कर रहे हैं तो हम इसको बायो फिज़िक्स कहेंगे। वो कहते हैं कि ये अब हम रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं कि एक ब्रांच का दूसरी ब्रांच के साथ, कि जब हम लीवर फिज़िक्स के अंदर पढ़ते हैं, लीवर कहते हैं किसी भी रॉड को जिसको एक ख़ास पॉइंट पे फिक्स कर दिया जाए तो उसकी एक ख़ास किस्म की मूवमेंट होती है। जब हम लीवर की स्टडी करते हैं फिज़िक्स के अंदर, या हम एनिमल्स के अंदर लिम्ब्स की मूवमेंट की स्टडी करते हैं। अब बायोलॉजी के अंदर ये जो एनिमल्स के लिम्ब्स हैं इसका क्या मतलब है। लिम्ब्स कहते हैं कि कोई भी बॉडी से अपेंडेजेस, कोई भी मेन बॉडी से बाहर की तरफ निकली हुई चीज़ को हम ये कहते हैं लिम्ब्स। जैसा कि हमारी बॉडी में अगर देखा जाए तो हमारे बाजू ये हमारी मेन बॉडी से अलग निकल रहे हैं, हमारी लेग्स ये हमारी मेन बॉडी से अलग निकल रहे हैं, कि हमारी लिम्ब्स हैं। जब हम लीवर की स्टडी कर रहे हैं और हम जब बॉडी के लिम्ब्स की स्टडी कर रहे हैं तो ये किसी न किसी तरह से इनकी एक ख़ास पॉइंट पे फिक्स है और ख़ास किस्म की इनकी मूवमेंट है, हमारे बाजुओं की, हमारे लेग्स की, इसी तरह से लीवर की, तो ये आपस में कहीं ना कहीं पे रिलेट कर रहे हैं। तो एक साइंस की ब्रांच दूसरी साइंस की ब्रांच से कहीं ना कहीं पे रिलेट कर रही है। दूसरी हम अगर बात करें कि बायोकेमिस्ट्री की, सेम वही बात कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो में लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम कोई भी केमिस्ट्री को स्टडी करें, केमिस्ट्री के अंदर क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। कंपाउंड की हम कंपाउंड को पढ़ रहे हैं, उनका रिलेशन देख रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो हम इसको कहेंगे बायोकेमिस्ट्री। सिंपल सी मिसाल लो, मेटाबॉलिज्म। अब पहले समझो कि मेटाबॉलिज्म क्या है। कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, और वो केमिकल रिएक्शन क्या करवा रहा है, किसी भी फूड पार्टिकल को एनर्जी में तब्दील करा रहा है, तो हम इसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा केमिकल रिएक्शन जो फूड को कन्वर्ट कर देता है एनर्जी के अंदर, हम उसको क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। अब हम अगर देखें प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, खुराक तब्दील हो जाती है एनर्जी में। अब अगर हम एनिमल की बात करें, एनिमल के अंदर होता है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि खुराक तब्दील हो जाती है एनर्जी के अंदर। अगर हम इनको थॉरोली स्टडी करें तो हम इनको कंप्लीट स्टडी कर ही नहीं पाते जब तक हम ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और इनके ट्रांसफ़र का जिक्र ना करें। और ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका ट्रांसफ़र क्या है, ये केमिस्ट्री है। तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बायो है, ये कंपाउंड जो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये केमिस्ट्री है। हम इन दोनों को आपस में स्टडी करें तो ये आपस में रिलेट करके ही स्टडी करेंगे। अगर हम बात करें कि बायो मैथमेटिक्स
बायोमेट्रिक का दूसरा नाम है बायोमेट्री। बाज़ का सवाल पूछा जाता है व्हाट इज़ बायोमेट्री, तो बच्चों को पता ही नहीं होता कि बायोमेट्री क्या है। यही बायोमैथमेटिक्स है। बायोमेट्री, अब हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अब सॉल्व करने के लिए हमें मैथ की अगर टूल्स इस्तेमाल करनी पड़ी, मैथ की टेक्निक्स इस्तेमाल करनी पड़ी, तो हम ये कहेंगे कि इनका आपस में दोनों का रिलेशन बन रहा है कि हम लिविंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन टूल्स कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं, मैथ की। तो इसको हम कहेंगे बायोमेट्री या बायो मैथमेटिक्स। सिंपली वो इसकी मिसाल यूँ देते हैं कि एक साइंटिस्ट है, उसने बहुत काम किया, बहुत सा डेटा इकट्ठा किया लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, लेकिन अब जब उसने इसको ख़ास शक्ल देनी है, अरेंज करना है, तो उसने लिखना है कि नंबर 1 ये फ़लाँ, नंबर 2 फ़लाँ, 3 फ़लाँ, उसका टेबल बनाना है या कुछ ग्राफ बनाना है। तो ये सारी टूल्स, ये टेक्निक्स अप्लाई कर रहा है, ये सारी की सारी मैथमेटिक्स के हैं। तो ये दोनों का आपस में रिलेशन हो गया। चौथा पॉइंट, बायो जियोग्राफी। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो कहते हैं अर्थ को, ज़मीन को, जियोग्राफी ज़मीन के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के रीजन। अब पूरी ज़मीन, इतनी बड़ी ज़मीन है, वहाँ पे हम देखते हैं कहीं पे सारी की सारी बर्फ़ है, कहीं पे देखते हैं पहाड़ है, कहीं पे देखते हैं सरसब्ज़ बागात जंगलात हैं, और कहीं पे देखते हैं बयाबान है, सहरा है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के रीजन है, कहाँ के, किसके, ज़मीन के, जियो के। अब हमने इनको इकट्ठा स्टडी करना है तो कैसे करेंगे, बायो जियोग्राफी। जियोग्राफी मुख्तलिफ़ रीजन ऑफ द अर्थ और इनके साथ इनके अंदर रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज़म। जब भी हम बात करेंगे कि वो ऑर्गेनिज़म जो किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो हमारे जहन में फ़ौरी तौर पे यह आएगा कि यार यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिज़म होंगे जिनके ऊपर कोई ख़ास किस्म की अल्लाह ताला ने कवरिंग रखी हुई होगी, जो कवरिंग उनको उस बर्फ़ से बचा, उस ठंड से बचा रही होगी। और जैसे ही हम कभी बात करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज़म लिविंग इन डेजर्ट, ऐसे जानदार जो किसी सहरा में रह रहे हैं, तो हमारे ज़हन में फ़ौरी आएगा कि ऐसे जानदार होंगे जो गर्मी को बर्दाश्त कर लेते हैं, जो पानी बहुत कम यूज़ करते होंगे। तो इस तरह से वो कह रहा है कि बायो जियोग्राफी के हम जब स्टडी करते हैं अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मुख्तलिफ जानदारों की स्पीशीज़ को जो कि मुख्तलिफ रीजन में रह रही हैं, तो हम इसके अंदर इन दोनों को आपस में रिलेट करके ही स्टडी करते हैं। लास्ट पॉइंट है बायो इकोनॉमिक्स। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, इकोनॉमिक्स ये है प्रोफेशन, पैसा कमाने का। अब वो कहते हैं कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर कोई काम कर रहे हैं, तो हमने उसके अंदर इकोनॉमिक्स के रोल्स रखने हैं कि हमने इसमें से क्या कमाया, क्या इसमें खोया। तो हम इनको जब इकट्ठे स्टडी कर रहे हैं तो ये बायो इकोनॉमिक्स है। सिंपल मिसाल ले लें, जैसा कि आजकल सीज़न है गंदम का, वो भी यहाँ पे यही मिसाल लिखते हैं कि गंदम का सीज़न है, हमने गंदम काश्त की, उस पर जो भी लागत आई सारा हिसाब किताब रखा, बनाया, एंड पे हमने उसके देखा कि इसमें हमें बेनिफिट्स क्या हुआ है या लॉस क्या हुआ है। इस चीज़ को सारे को इकट्ठे तौर पर स्टडी करने को हम बायो इकोनॉमिक्स कहते हैं। थैंक यू सो मच।